हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भूगोल में आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है नहर। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नंबर है वो है सुएज नहर का। सुएज नहर मिस्र में के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसकी लंबाई 164 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है तो 300 मीटर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। ये जो सुएज नहर है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और इसे 1869 में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर सुएज शहर और तेवफिक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इसके दक्षिणी सिरे पर तेवफिक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। दिसंबर 2016 में 35 किलोमीटर नई सुएज नहर का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर जो सुएज नहर है इसे बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेशेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पनामा शहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाज नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये जो पनामा नहर है, हमारी दूसरी नहर है पनामा, ये पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात 9,500 किलोमीटर की दूरी रह गई है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। जो पनामा नहर है इस पर वर्तमान में पनामा देश का अधिकार है। अगली जो नहर है वो है कील नहर। दोस्तों, हम देखते हैं कील नहर के बारे में। जो कील नहर है वह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जर्मनी में स्थित यह नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। और इसके बाद हमारा अगला नहर जो है वो है शू नहर। शू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियन और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। जो शू नहर है यह सुपीरियन झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। वहीं पे देखें वेलेंड नहर, तो वेलेंड नहर ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। स्टालिन नहर, जो स्टालिन नहर है यह श्वेत बाल्टिक नहर कहा जाता है इसे, और यह बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। जो राइन मेन डेन्यूब नहर है यह उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। अगली नहर जो है वो है सेंट लॉरेंस नहर। यह जलमार्ग के लिए जानी जाती है और यह महान झीलों से जुड़ा हुआ है। सेंट लॉरेंस नहर जो है वह महान झीलों से जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में इस जलमार्ग द्वारा समुद्री जहाजों का यातायात संभव हुआ है। अब हम देखेंगे जलपास। जलपास को हम लॉक कहते हैं। तो लॉक पद्धति लॉक पद्धति या जलपास है, यह किसी नदी, नहर या झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। मतलब जो जलपास है
यह क्या है? तो नदी, नहर, झील और जल के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों से जो नौका है इसे ऊपर उठाने और नीचे उतारने की जो कला है उसे हम जलपास कहते हैं। जलपास की स्थापना उन नदियों एवं नहरों में की जाती है जहाँ जलस्तर में अचानक परिवर्तन होता रहता है। जलपास का निर्माण वहाँ पे किया जाता है ऐसी नदियों में जहाँ की जलस्तर अचानक परिवर्तित, कहीं ऊंचा कहीं नीचा होता है, और जो नौकाएं होती हैं उन्हें ऊपर बार बार उठाना या नीचे करना होता है, इसलिए ऐसे स्थानों पे जलपास या लॉक बनाए जाते हैं। जलपास का उपयोग कर किसी भी नदी या नहर को आसानी से नौगम्य बनाया जा सकता है।